खमा गणी, राधे राधे। सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। काना सो रहा है देखो, और मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा के आ चुकी हूँ। बाहर का झाड़ू हो गया है, अब रूम में आधा झाड़ू छोड़ दिया। सोचा फिर व्लॉग नहीं लिया, क्योंकि वही अभी मैंने कहा था व्लॉगिंग की आदत नहीं है मेरी अभी, तो बस बाहर का झाड़ू पूरा कर रही हूँ। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, जो सुबह सुबह पहले हम लोग झाड़ू लगाते हैं घर से बाहर और अंदर कहीं डस्टिंग के बिना ही लगाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पहले झाड़ फूंक तो नहीं करने बैठ सकते ना। अब काना सो रहा था तो बस धीरे धीरे से मैं झाड़ू लगा लाती हूँ अंदर से। और इसके बाद में जो बिल्कुल साफ़ क्लीनिंग वाली झाड़ू होती है वो दोपहर में लगती है, क्योंकि हम लोग इसे कहते हैं बासी झाड़ू लगाना। तो सुबह एक बार बासी झाड़ू लग जाती है, क्योंकि देखो गोपाल जी को भोग लगाते हैं, स्नान करवाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, तो जो रसोई होती है हमारी, वो रसोई घर को भी हम लोग पहले झाड़ू लगा के तभी हम लोग उसमें काम शुरू करते हैं। एक क्या होता है ना, चाहे स्त्री शुद्ध हो या शुद्ध हो, ज़्यादातर तो यही मानने में आता है कि भाई नहाने के बाद में काम कर ऐसा कुछ। तो बस मैं नहाने जाऊंगी, अब काम हो गया पूरा। देखो अंधेरा, देखो आप, अभी बहुत अंधेरा है। अगर मैं वहाँ का लाइट भी बंद कर दूँ ना, तो देखो बाहर अंधेरा, मतलब 5:30 से ज़्यादा का समय हो गया, फिर भी अंधेरा है। हम लोग दो लाइट्स ऑन करके रखते हैं, वो देखिए वहाँ भी लाइट ऑन है एक, तब जा कर के इतना उजाला होता है। अब हस्बैंड जा रहे हैं नहाने, और फिर मैं नहा के आऊँगी। 10 मिनट इनको लगेगी, भी काना सो रहा है, तो फिर मैं नहा के आ जाऊँगी। चलो अंदर चलते हैं। नहा लूँ पहले मैं? चलो ठीक। यहाँ हस्बैंड चाय पी रहे हैं, कानू तो काना को जगा रहे हैं। काना राधे राधे भाई, चाय पियो सब। कानूड़ी, काना बेटा जाग जा। कानू काना देख, पापा बैठे हैं सामने, चिमुड़े, जाग जा। ओए बदमाश, काना जाग बेटा। आजा बेटा, देख राधे राधे बाबू, इसको देखो। काना जाग जा बेटू। टाइम हो गया ना, 7:15 हो रही है। तो काना है, नाश्ता कर रहा है, क्योंकि इसको स्कूल जाना है। और ये नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद में मैं टिफ़िन देख लेती हूँ, या तो अभी बनाऊँगी या बाद में भेजूँगी। ज़्यादातर जैसे बाद में भेजती हूँ। कुछ लेना है क्या? रो रो के तो बिस्किट खा रहा है इतना। सच में व्लॉग में नहीं बनाया, तब गुस्सा करके बैठा है। कुछ भी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दूध पिएगा वो पानी जैसा हो जाएगा तब। और कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खा के जाऊँ इसको। इतनी मतलब आप देखो, इसको कुछ मत दो खाने के लिए। सुबह मतलब कोरे कलेजे है ना, ऐसे चाय दूध चाय नहीं पीनी चाहिए। मैंने इसको कितना समझा दिया, पर इसको समझ में नहीं आती। रो रो के खाता पीता है, कुछ अंग भी नहीं लगता, और फिर ऐसे सूखा सा है। तो बस अब चलती हूँ, मैं काम देख लेती हूँ अपना। हस्बैंड पूजा के जो बर्तन हैं वो क्लीन कर रहे हैं, तो चलते हैं, काम देखूँ मैं। तो यहाँ पर देखो मैं खाना बना रही हूँ, और इसमें ना मोटा आटा है, और थोड़ा सा मैंने प्लेन वाला आटा लिया, नहीं पतला वाला आटा, उससे मैं बाटी बनाऊंगी। क्योंकि रात को दाल बनी थी तो वो थोड़ी सी रखी हुई है, और अभी सब्जी बनाऊंगी सेम की फली की। तो चटनी बना रही हूँ मैं लाल मिर्च वाली। उसके लिए लाल मिर्च वाली चटनी बना रही हूँ। तो ये देखो मैंने टमाटर और लाल मिर्च को पीस के रख लिया है। ये देखिए बाटी के साथ में अच्छी लगती है। हमारे यहाँ जो राजस्थान का फेमस है खाना वो यही है, दाल बाटी। और आटे की तैयारी हो गई है। देखिए मैंने इसमें देसी घी का मोयन दिया है, आप लोग तेल का दे सकते हो। मैंने तो देखिए थोड़ा देसी घी डाला है, तो आप लोग भी डाल सकते हो। और फिर अब हम इसको एकदम मिला लेंगे, और फिर इसको गूंथ लेंगे। तो बाटी वैसे सभी बनाते हैं, लेकिन एक मोटा आटा मिला करके जब बनाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। देखो इसमें जीरा। और तो जहां तक एक तरीके से सुबह वाला जो काम है, यहाँ देखो बाटी बन रही है। बाटी मैंने, और इस तरफ हो रही है चटनी।
इस तरफ चटनी बन रही है क्योंकि मिर्च थोड़ी सी तीखी है तो छींक आ रही है। और ये देखो, वो मैंने चकला इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं उसमें ऐसे दम लगा रही हूँ तो वो खिसक रहा है, तो फिर इसीलिए ना बिना चकला रखे हुए मैं ऐसे बना रही हूँ। अभी बस फटाफट ढक्कन लगा के और जल्दी से जल्दी बना रही हूँ। खुद ही पकड़ के बना रही हूँ तो थोड़ा हिल रहा है कैमरा। हो सकता है कई बुद्धिजीवी आकर के मुझे कमेंट कर दे कि कैमरा पकड़ना नहीं आता, हिलता है ये वो। तो ये देखिए, तो ये जब पक जाएगी, जब ये पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अकेले वही होता है ना, अकेले व्लॉग बनाना थोड़ा ऐसा होता है। और ट्राइपॉड रखने की जगह नहीं है क्योंकि मेरा किचन छोटा सा, फिर इसमें आने जाने की कोई जगह नहीं रहती। तो थोड़ा सा मैंने मोटा आटा ऐड किया, फिर मैं बाटी बना रही हूँ। तो दाल बाटी किसको पसंद है कमेंट कर सकते हो, वही जिसको भी पसंद है आके खा लो, बस इससे ज्यादा और क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि फोन में से तो नहीं खाया जा सकता। ये देखो इस तरह से यूं करके, और यहाँ ऐसे। और मैंने एक बार मिट्टी के तवे पर भी बाटी बनाई हुई है, वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कैसी बनाते हैं। तो बाटी बन चुकी है और अब मैं बाटियों को घी लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मुंह खुल जाता है इनका, बहुत गर्म है। और मैं चारों को एक साथ ही ले लेती हूँ जैसे, इसको ढक लगा दी। तो बन गया खाना, क्योंकि हम लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग ही हैं, ज्यादा लोग नहीं है। तो गोपाल जी का भोग हम प्रसाद रूप में लेते हैं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की जरूरत भी नहीं होती। आपको मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ और कभी शेयर करूंगी आपको कि बिना लहसुन प्याज के भी चटनी बहुत अच्छी बनती है। और लहसुन प्याज की तो कहीं जरूरत पड़ती ही नहीं है ना। जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं ना, वो लोग जरूर लहसुन और मिर्च की चटनी सिलबट्टे में अगर बनाते तो बोलते हैं चटनी बांटना। हम लोग जैसे मिक्सर से बनाते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ कैसे। कहीं भी मतलब इसमें केवल और केवल लाल मिर्च और सिर्फ टमाटर ही टमाटर पिसा हुआ है, देखिए ओनली टमाटर पिसा हुआ है इसके अंदर। और ये बाटी जिसको हम लोग घी लगाने वाले हैं इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से घी इसमें डाल देंगे बाटी में। और अभी मैं एक हाथ से बता रही हूँ ना, बस इसीलिए, वरना दोनों हाथों से आराम से फिर लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये यूं तो हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। मिट्टू देख, मिट्टू ऐसे बोल राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। देखो चिल्ला रहा है। यहाँ मैं अंदर आके जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई का काम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर आंगन के बाद में अगर बारी आती है तो मेरे घर में पहले इस कमरे की आती है, क्योंकि देखो कोई भी अगर आता है जाता है बैठता है तो वो इसी कमरे में, किचन में लास्ट में क्लीन करती हूँ, बर्तन में लास्ट में साफ़ करती हूँ। यहाँ मैं चादर से जो ब्लैंकेट है उसको इसलिए ढक देती हूँ क्योंकि जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो बहुत सारी डस्ट उड़ती है और वो जा कर के जमती है। और अब यहाँ भी क्लीनिंग कर देती हूँ। गोपाल जी सब लोग नहा धो करके बैठ ही चुके हैं आराम से, और अगले दिन एकादशी है तो यहाँ भी वैसे क्लीनिंग थी सुबह। तो काम सारा हो गया है, झाड़ू पोंछा मतलब सब कुछ हो गया है, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया है। और बाबू हमारे, तो बाबू कैसे लग रहे हैं हमारे। और जैसे कि हर बार ही बोलती हूँ कि काम तो एक हद तक हो गया है और कान्हा का वेट कर रही हूँ। घड़ी में देखिए आप 2 बजने वाले हैं और कान्हा का जो स्कूल का टाइमिंग है ना वो 2 बजे का ही है। अब एक बार कान्हा आ जाए तो पूरी क्लीनिंग कर दिए, देखिए बेड वेड सब कुछ क्लीन कर दिया। अब क्लीनिंग तो हो गई, लेकिन कान्हा जब आएगा तभी सारा काम होगा एक तरीके से, क्योंकि जब वो आता है तब उसके भी बहुत सारे काम होते हैं और बिल्कुल उसको टाइम नहीं मिलता है कि वो थोड़ी देर बैठे लेटे आराम से, उसको टाइम नहीं मिल पाता इतना। और अब जो दोपहर, आज मैंने कपड़े भी चेंज किए, अब मैं कपड़े चेंज करूंगी क्योंकि अब जा करके मेरा काम पूरा हुआ है। ये टाइम हो जाता है 2 बज गई और फिर इसमें फिर कान्हा आएगा तब काम शुरू हो जाएंगे बाकी के, और फिर वही शाम हो जाती है, फिर वही खाना वाना करना बाकी। आज मेरे को रजाई गद्दा बनाना था लड्डू गोपाल जी का,
तो पता नहीं उसके लिए कब टाइम मिलेगा, देखती हूँ कैसे क्या मैनेज करती हूँ। बाकी रजाई और गद्दा, क्योंकि कुंज बाबू के लिए थोड़ा कम पड़ रहे हैं बिस्तर, तो वैसे तो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बार बना दूंगी ना तो मन को संतुष्टि हो जाएगी कि सब लोग, सारे बाबू सर्दी में अच्छे से सोते हैं। और तो कान्हा भी स्कूल से आ गया है। तो कान्हा आ गया है, कान्हा आ गया और अब मैं 2 मिनट जाकर के अपने देवर से भी हालचाल पूछ के आ जाऊंगी, क्योंकि कल मैं गई नहीं थी। तो कल पहना था मैंने सलवार सूट, इसकी वजह से मैं गई नहीं थी उधर। अभी तक मैं जाती नहीं हूँ उधर सलवार सूट पहने हुए, हालांकि जा सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो बिल्कुल भी मतलब मना नहीं करते, बल्कि चिल्लाते हो रहे कि क्यों नहीं जाती हो, सब पहनते हैं ये वो करके, क्या परेशानी है। और रियल में बहुत गुस्सा करते हैं इस चीज़ पे कि मैं अभी तक इतना, उन्होंने अभी मुझे इतने सूट गिफ्ट करे हैं ना कि पूछो मत। और मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं, क्या है मेरे पास ये कलेक्शन, मेरे पास ये ज्वेलरी कलेक्शन, मेरे पास वो, मेरे पास फलार ढीका, ऐसा कुछ नहीं करती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं ऐसा मानती हूँ कि जितना हम दिखावा करते ना उतना ही हमारी खुशियों पे नजर लगती है। एक और पॉइंट है कि ऐसा कहा जाता है कि अपनी खुशियों को ना जितना हो सके ना छुपा के रखना चाहिए, वास्तव में छुपा के रखना चाहिए। तो मैं उन चीज़ों को, उन पुरानी बातों को, बुजुर्गों की बातों को मद्देनजर रखते हुए अब थोड़ा सा अपने दिल पे कंट्रोल रखती हूँ। तो चलो खाना आ गया, अब देखो अब ये अपनी ड्रेस चेंज कर ले और मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह सब हटा के रख देती हूँ। काम का ना इसको राउंड कर हो गया, और 2-4 ड्रेस है वो समेट के रख दूँ। बाहर से कपड़े भी उतारने हैं, क्योंकि कपड़े जो है ना थोड़े थोड़े सीलन, मतलब सीले सीले से हैं, मतलब थोड़े गीले हैं कपड़े, तो अभी नहीं उतारूंगी। तो भाई कपड़े समेट रही हूँ अभी। तो अभी खाना खाने के तो कोई है नहीं जुगाड़, मतलब अभी खाना खाने वाला भी कौन है, वो लेट आएंगे हस्बैंड, तो लगूंगी थोड़ी देर बाद में। तब तक वही कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ। शाम की झाड़ू वगैरह सब हो ही गई, कान्हा ट्यूशन से आ गया। और आज ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि और भी कई काम थे घर के, तो वो मैंने कंप्लीट किए हैं। तो बस, और इतनी आंधी चली है ना, इतनी हवा चली है, पूरा घर आंगन केवल पत्तों से भरा है, धूल मिट्टी से भरा है। और मैं बार बार जाती हूँ झाड़ू लेके और पूरा आंगन साफ करती रहती हूँ, बुहारती रहती हूँ। बस यही काम रह गया, आंगन बुहारने का ही काम है बस। ये देखो, और ये कपड़े तो सूखे ही नहीं है, गीले हैं, इनको तो कहीं लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर से वेलवेट। तो आज मैंने ब्लॉग इतना ही बनाया है। कहने का मतलब ये है कि आज खाना वाना कुछ किसी चीज़ का ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, और ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना आप लोग। और अगले दिन का जो ब्लॉग है वो शायद मैं पूरा शूट करूँगी, शायद कोशिश पूरी करूँगी। जैसे कि मैंने बताया था, दिन में मैंने और भी बहुत कुछ काम किए थे, तो मैंने वो भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि अकेले मोबाइल बाहर लेकर के जाना, फिर अकेले शूट करना, फिर ट्राइपॉड में लगाना, ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से रह गया है। तो अब यही है कि आज जितना भी शूट किया है मैंने, जो भी मैंने व्लॉग बनाया है, आज वही आप लोगों को देखना है। क्योंकि देखो, दाल सुबह की रखी थी, सेम की फली और आलू की सब्जी बनाने का था मेरा, तो वो मैंने बनाई नहीं थी। उसके क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि चटनी है तो रायता बना लो, और तो केवल मैंने एक आलू लेके 2-3 ही सेम की फली डाली थी, तो वैसे ही सब्जी बना करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। अब अभी देखो क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ रात को, या बनाती भी हूँ सब्जियाँ नहीं बनाती हूँ, या क्या करूँगी देखती हूँ, भी कुछ आता पता नहीं है। लेकिन व्लॉग आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, और आप सबको क्षमा करनी। शुभ रात्रि, राधे राधे।